का टिफिन। ये मेरी गाड़ी चली 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 चली। शैतान गोलू, ये क्या कर रहा है? अब गाड़ी उठाकर रख दे, बहुत गाड़ी चला ली तूने, हर जगह मिट्टी मिट्टी कर दी। अरे गोलू बेटा, आज आपने दादा और मम्मी को थकाएगा। अरे अब ये शरारत नहीं करेगा तो कौन करेगा? वैसे गोलू क्यूट तो बहुत है। गोलू, चॉकलेट आइसक्रीम खाओगे? हाँ चाची खाऊंगा, मुझे वो बहुत पसंद है। और मेरी गाड़ी टूट गई, मुझे और झूलना है, और झूलना है। नहीं गोलू, अब चुपचाप बैठ जा तू। अच्छा, आजा आजा, अपने दादा की पीठ पर झूला झूल ले, मैं घोड़ा बनकर घर में घूमता हूँ। तब विनायक अपने पोते को पीठ पर बिठाकर घर में घूमता है। इतने में उसके दोनों बेटे जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। बस बस गोलू बेटा, मेरा पेट में अब दर्द हो रहा है, कल घोड़ा बनकर झुलाऊंगा। ठीक है, मैं पापा के पास जा रहा हूँ। पापा पापा पापा। गोलू अबीर की गोद में आकर बैठ जाता है। अरे मोहिनी, टिफिन सच बता रहा हूँ, आज का खाना बहुत अच्छा था भाई, जिसने भी खाया उसने बहुत तारीफ करी है। हाँ भाभी, आपने मलाई कोफ्ते बहुत अच्छे बनाए थे, और उसके साथ जो चावल और नरम नरम रोटी थी ना, कमाल कर दिया आपने। ऐसे ही आप बड़े बड़े टिफिन बना कर दिया करो। पता है, हमारे साथ वाले एम्प्लॉइज बहुत तारीफ कर रहे थे आपके बनाए खाने की। अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है, मैं और अच्छे अच्छे टिफिन पैक करके दूंगी आपको। सच में बहू, आज तूने मलाई कोफ्ते वाली सब्जी बहुत बढ़िया बनाई थी, और उसके साथ सबसे ज्यादा चावल भी अच्छे लगे। अच्छा, आप लोग पेपर में क्या ले जाओगे? मैं सोच रही थी मिक्स वेज की सब्जी, रायता, पराठे और दाल फ्राई बना देती हूँ। हाँ हाँ भाभी, ये बना देना, और साथ में चावल भी। ठीक है, तो मैं कल ये बना दूंगी। मोहिनी भाभी, अब तो मुझे पक्का यकीन है कि कल दोनों भैया का टिफिन लंच से पहले ही ना खत्म हो जाए। जब से ये दोनों आए हैं बस टिफिन की ही तारीफ किए जा रहे हैं। ऐसा क्या बनाया था टिफिन में? मुझे तो नॉर्मल ही लगा खाना। मेरे पति को भी पता नहीं क्या गरीब भाभी के हाथ का बना टिफिन खाना है। कल मैं अपने पति के लिए टिफिन बनाऊंगी, बल्कि सब खाएंगे मेरे हाथ का बना खाना। मैं थक गया हूँ गोलू बेटा, मम्मी के पास जाओ। चल आजा कबीर, चॉकलेट वाला बॉर्नवीटा बनाओ। ठीक है मम्मी, उसमें और ज्यादा चॉकलेट डालना। मोहिनी अपने बेटे को बॉर्नवीटा बनाकर देती है और शाम को खाना भी बनाती है। शाम के खाने में आलू की सब्जी और पराठे मिर्च के अचार के साथ खाकर खुश हो जाते हैं। वाह बहू, तेरे हाथ का बढ़िया खाना खाकर दिल बार बार खुश हो जाता है। मुझे तो भाभी आपके हाथ का शाही पनीर बेस्ट लगता है। मतलब रेस्टोरेंट फेल है, किसी दिन मैं कॉलेज जाऊंगी तो आप टिफिन में वही बनाना, और उसके साथ राइस। ठीक है, ये भी डन। खाना खाने के बाद मोहिनी झूठे बर्तन साफ करती है और देवरानी उन बर्तन को पोंछकर रैक में लगा देती है। वैसे जेठानी जी, आप खाने में कोई ऐसा मसाला डालती हो जो कि बहुत अच्छा हो और उससे खाना बढ़िया बन जाता है, तो मुझे भी बता दो, मैं भी खाना बनाने में वही मसाला डाल दिया करूंगी। लेकिन ईशानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो भी मसाला पकाती हूँ या बनाती हूँ वो सब्जी का ही होता है, अलग से कुछ नहीं। तुम भी बनाओगी ना तो खाने में ऐसे ही स्वाद आया करेगा, बस खाने में संयम की जरूरत होती है। ठीक है, कल सुबह मैं भी आपके साथ टिफिन रेडी करूंगी। 6 बजे उठोगी ना? हाँ, तुम भी आ जाना, देख लोगी तो पता चल जाएगा। ये कहकर दोनों सोने चली जाती हैं। अगली सुबह दोनों 6 बजे नहा धोकर रसोई में आ जाती हैं। मिक्स वेज बनाने के लिए मोहिनी 4-5 तरीके की सब्जी काट रही थी। वहीं ईशानी यूट्यूब से राजमा देखकर राजमा चावल तैयार करती है। अरे ईशानी, राजमा बनने में बहुत टाइम लगता है, तुम कुछ और बना लो। टिफिन के लिए तुम्हें रात को ही गला देने चाहिए थे। ऐसा करो, जेठ जी को बैगन का भरता बहुत पसंद है, वही बना लो। आप तो गाँव की हो जेठानी जी, ये भरता वर्ता मुझे बनाना नहीं आता। कुछ सिंपल सा नहीं था क्या? मुझे तो पास्ता, नूडल्स, समोसे, सैंडविच बनाने आता है, लेकिन आज मैं कुछ बढ़िया ही बनाना चाहती हूँ। अरे बैंगन का भरता भी बहुत इजी है। ये देखो, ये बैंगन को इसमें 4 कट लगाओ, बीच में थोड़ा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डाल दो, और फिर इसे गैस पर धीमी आंच पर भूनना। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। ईशानी बैंगन के भरते को काट कर उसमें लहसुन, हरी मिर्च डाल देती है और बाहर से तेल लगाकर मिट्टी का चूल्हा न होने पर गैस पर ही भूनने लगती है, जिससे कुछ ही देर में धीरे धीरे बैंगन काला हो जाता है। अरे बाप रे जेठानी जी, ये तो बैंगन सारा जल गया। आप क्या चाहती है, मैं अपने पति को जला हुआ बैंगन खिलाऊं? नहीं, मुझे नहीं बनाना ये सब। नहीं नहीं शानी, अभी तो इसे इस तरह से पलट पलट कर 15-20 मिनट तक भूनना होगा, जब तक अंदर से पक ना जाए। बाहर से ये काला हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि जल गया। देखो, कुछ ही देर बाद इसकी खुशबू आने लगेगी। यही तो टेक्निक है खाना बनाने की। मोहिनी अपना खाना भी बनाती है, क्योंकि अभी तक उसने मिक्स वेज बनाना शुरू नहीं किया था, और साथ में चावल भी बनाने लगती है और ईशानी को बैंगन का भरता बनाना बताती है। 1 घंटे में ही दोनों बहू खाना तैयार कर लेती हैं और अलग अलग टिफिन पैक करके अपने अपने पति को दे देती हैं।
क्या बात है बहू, आज तू जग कैसे गई? तू तो 8 बजे उठती है। बस माँ जी, आदतें सुधार रही हूँ। दोनों पति ऑफिस चले जाते हैं। सभी लोग नाश्ता करके हट जाते हैं। 2 बजे लंच होने पर जैसे ही दोनों भाइयों का टिफिन खुलता है तो एम्प्लॉइज, अरे क्या बात है भाई, तुम दोनों तो हमेशा सेम लंच लेकर आते हो, आज तुम दोनों का टिफिन अलग अलग क्यों है भाई? अरे आज मेरी वाली ने सरप्राइजली मेरे लिए उठकर टिफिन बनाया है इसीलिए। अरे भाभी को बोला था रोज उठकर तेरे लिए बनाए टिफिन, ताकि हम दोनों सभी को अच्छा अच्छा खाना मिल जाए। और बड़े भैया आपका टिफिन में क्या है? मैं तो दाल फ्राई मिक्स वेज पराठा चावल लाया हूँ। अरे भाई अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, खाना शुरू करते हैं। ऑफिस के दोस्त अपना अपना टिफिन शेयर करके खाते हैं। वाह भाई वाह, क्या गजब का बैंगन भरता है। और मिक्स वेज भी, छोटी भाभी भी अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ हाँ, उसका दिल करेगा तो रोज मुझे ऐसे ही अच्छा अच्छा खाना बना कर देगी। अरे ठीक है भाई, तो कल आप दोनों में से किसी को कोई भी भाभी से मेरी फेवरेट मलाई चाप बनवा कर ले आना। और भाभी इतना अच्छा बनाती हो, टिफिन सर्विस चालू करवा दो। ऐसे कब तक आपका खाना खाते रहेंगे? ठीक है। ये तो उसका डिसीजन है, मैं उसको जरूर कहूंगा। घर वापस आकर जब आलोक लंच टाइम की बातें ईशानी से कहता है तो अपनी तारीफ सुनकर वो खुश हो जाती है। क्या सच में सबको मेरे हाथ का बनाया बैंगन का भरता अच्छा लगा? हाँ हाँ, सब लोग बहुत खुश हो रहे थे। ऐसे ही मुझे रोज टिफिन बना कर दोगी तो तुम्हारी रोज तारीफ होगी। ठीक है, मैं कल भी आप सबके लिए ऐसे ही कुछ टेस्टी खाना बना दूंगी। सुनो ना ईशानी, मलाई चाप बनाना कल। ठीक है आलोक जी। अगले दिन अमीर बहू यूट्यूब से देखकर खुद ही मलाई चाप बनाने लगती है, जिसे वो टेस्ट करती है। वाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने इतना टेस्टी लंच बनाया, आज भी मेरी तारीफ ही होगी। अरे अरे, ये मैं क्या देख रही हूँ भाभी, आप 5:30 बजे उठकर मलाई चाप बना भी चुकी है। आजकल आप ज्यादा ही टिफिन बनाने के लिए एक्साइटेड नहीं हो गई हो? अरे तो शिप्रा, क्या हुआ, जानती नहीं हो, पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। ये बात तो मैं भूल गई थी। अच्छा आप दोनों टिफिन बनाओ, मैं नहा लेती हूँ। और हाँ, आज मुझे आपके हाथ का पोहा खाना है, चाय के साथ प्लीज बना देना। ठीक है। अरे ये तो 2 मिनट में बन जाता है, मुझे बोल देती, मैं ही पोहा बना देती। शिप्रा, आपके हाथ में वो जादू नहीं है जो बड़ी भाभी के हाथों में है। मेरा मतलब आपने कभी पोहा नहीं बनाया, और आज मेरा बहुत दिल से पोहा खाने का मन है, भाभी के हाथों का ही। आप फिर कभी बनाना। और हाँ भाभी, थोड़ा एक्स्ट्रा बनाना, मैं कोचिंग क्लास ले जाऊंगी टिफिन में। ठीक है। अच्छे खासे मूड की सुबह सुबह मेरी बैंड बजा कर गई है। क्या जरूरत है इस गांव वाली गरीब जेठानी की तारीफ करने की? बस बहुत बना लिया ये सब। इसके बाद मैं ऐसा अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी ना कि उनके ऑफिस वाले और ये घर वाले खाते रह जाएंगे, जैसे कि फ्यूजन, कॉन्टिनेंटल, साउथ इंडियन, चाइनीज, कोरियन। इतनी चिड़चिड़ी हो जाने के बाद यूट्यूब से ईशानी अच्छा मलाई चाप बनाकर अपने पति का टिफिन पैक करके उसे दे देती है, और अबीर भी टिफिन रख लेता है, और सभी लोग नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले जाते हैं। और रोज की तरह अमीर गरीब दोनों भाभी का टिफिन खाकर ऑफिस वाले एम्प्लॉइज और पति दोनों खुश रहते हैं। लेकिन 2-4 दिन बाद ही ईशानी चिढ़ने लगती है और लेट उठकर कभी जल्दी से वेज पुलाव बनाकर दे देती, तो कभी उपमा, तो कभी टिफिन में सैंडविच रख दे देती। ये देखकर दोस्त, अब तो भाभी को क्या हो गया भाई, तेरे को लंच पैक करके देती हैं या किसी 5 साल के बच्चे को? तेरा सैंडविच में पेट भर जाएगा। और तो कल भी उपमा लाया था, वो तो ठंडा ही मुझे देखकर खाने का मन नहीं किया। और परसों यार मटर पुलाव, ठीक है, लेकिन ये सब चीज गरम गरम अच्छी लगती है। और फिर था भी तो इतना सा, अब तो खाता, हम खाते, दाल सब्जी रोटी चावल होना चाहिए ना, जिससे हम सब खाएं, पेट भरे। हाँ भाई, इससे तो तेरा क्या, मेरा भी पेट नहीं भरा। अरे तुम्हारी बड़ी भाभी ने राजमा चावल बनाए हैं, आज ये खा लो। भाई आपको कम पड़ जाएगा, हम थोड़ा सा आज बाहर से ऑर्डर कर ही लेते हैं। तब बड़े भाई का टिफिन सब खाते हैं और वो थोड़ा सा बाहर से ऑर्डर करके वेज थाली खाते हैं। ये आलोक को अच्छा नहीं लगता, घर जाकर ईशानी को कहता है, यार 3-4 दिन से तो तुम बढ़िया खाना बना रही थी, फिर ये उपमा, मटर पुलाव, सैंडविच ये क्यों दिए? इससे मेरा पेट नहीं भरता। अच्छा अच्छा खाना बनाया करो, जैसे भाभी बनाती हैं भैया के लिए, और नहीं बना सकती तो वही रख दिया करो। बस करो भाभी 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 भाभी। भाभी नहीं होगी, आफत हो गई है। तुम्हारी अपनी बीवी है ना, मेरे हाथ का खाना खाओगे? तुम उनके हाथ के खाने को खाकर तुमने अपनी आदत बिगाड़ ली है। अब से मैं तुम्हें टिफिन में कुछ और दे दूंगी। फिलहाल मेरा पनीर टिक्का और नूडल्स खाने का मन कर रहा है, मंगा देना जरा। ठीक है। आलोक रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करके मांगता है। ईशानी थोड़ा खाती है, बाकी फ्रिज में रख देती है और अगले दिन अपने पति को वही दे देती है, जो कि आलोक को टिफिन में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और बेइज्जती होती है। वहीं शाम को गली की औरतें 4 धाम की यात्रा के लिए गोमती को शामिल करती हैं, तो अगली सुबह वो दोनों बहू के साथ का टिफिन बैग में रखती हैं। मम्मी मेरा टिफिन कहाँ है? मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है।
ओहो, माँ जी के टिफिन के चक्कर में मैं भूल ही गई तुझे मिर्च वाली सब्जी नहीं पसंद। कोई बात नहीं जेठानी जी, गोलू मेरे हाथ का टिफिन ले जाएगा। मैंने एक्स्ट्रा मालपुआ बनाया है। गोलू बेटा मैं अभी लेकर आती हूँ। ये मैं तो मालपुआ खाऊंगा, मालपुआ खाऊंगा। घर के बाहर 4 धाम वाली बस आ जाती है। उषा खिड़की से आवाज लगाती है, रियो गोलू की अम्मा, चल जल्दी बाहर आ। हाँ हाँ आ रही हूँ, आ रही हूँ। सास अपनी सहेलियों के साथ 4 धाम की बस में बैठ जाती है। वहीं शिप्रा भी गोलू को ईशानी के टिफिन के साथ स्कूल में छोड़ देती है। लंच के टाइम जब गोलू अपने टिफिन खोलता है, ओहो, देखने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन बदबू क्यों आ रही है। रुक, मैं तेरा टिफिन खाकर देखती हूँ किसने बनाया ये मालपुआ। आज मेरी चाची ने मेरे लिए मालपुआ बनाया है। साक्षी जैसे ही मालपुआ खाती है मुंह से निकाल देती है। अरे बाप रे, तो जला हुआ है, कड़वा कड़वा लग रहा है। गोलू तू यह खाना कैसे खाएगा? मैं भी खाता हूँ। छी, ये तो सच में बहुत कड़वा। चाची ने मुझे जला मालपुआ दे दिया। साक्षी मुझे तो भूख लग रही है, तू अपने टिफिन में क्या लेकर आई है? मेरी मम्मी ने आज मेरे फेवरेट छोले भटूरे बनाए, बड़े बड़े भटूरे। एक भटूरा तू खा ले, एक भटूरा मैं खा लेती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। तब गोलू साक्षी के साथ छोले भटूरे खाता है। वहीं 4 घंटे के सफर के बाद गाड़ी रोककर सारी महिलाएं अपना टिफिन खाने बैठती हैं तो राधा, अरे उषा गोमती, देख मेरी बहू ने मेरे लिए आलू की कचौड़ी, आम का अचार और खीरे वाला रायता रखा है। अच्छा, मैं तो 2 टिफिन लाई हूँ। हाँ जरूर, तेरी दोनों बहू ने अलग अलग टिफिन दिया होगा तुझे। वैसे भी मैं छोले चावल लाई हूँ, तू दिखा। गोमती जैसे ही बड़ी बहू का टिफिन खोलती है तो उसमें से कटहल का अचार, कटहल की सब्जी, मसाला भिंडी, आम का अचार, पूड़ी, चावल निकलता है जिसकी खुशबू बहुत ही सुहानी थी। अरे वाह, तू भी आम कटहल लाई है। मेरे मुंह में तो पानी आ गया। जल्दी से दूसरा टिफिन खोल। दूसरा टिफिन खोलते ही मालपुए पर मक्खी आने लग जाती है और गोमती राधा उस मक्खी को हटाते हैं। अरे हट हट हट, अरे अरे ये मालपुआ मीठा है ना, इसीलिए शायद खुले में मक्खी आ गई। इसे बंद कर देती हूँ, लास्ट में मीठा खाएंगे। तब सारी औरतें बैठ के एक दूसरे का बढ़िया बढ़िया टिफिन खाती हैं। गोमती और बाकी औरतें मोहिनी के टिफिन की तारीफ करती हैं। भाई मजा आ गया। तेरी बड़ी बहू कितना अच्छा खाना बनाती है। गांव से है, दहेज विहेज कुछ नहीं लाई थी ना? नहीं, दहेज नहीं लाई थी। मैं तो शुरू में उससे नाराज थी, लेकिन जैसे अपने घर की लक्ष्मी के हाथ का खाना खाया, मोहिनी बहू तो मेरे दिल में उतर गई। चलो मेरा दूसरा टिफिन खाते हैं। जैसे जैसे सब मालपुआ खाते हैं तो वो खराब होने की वजह से खट्टा लगता है और जला हुआ पहले से ही होता है, जिसे खाकर तीनों उगल देती हैं। और उसी टाइम गलती से गोमती से ईशानी का कॉल उठ जाता है। अरे माँ जी ने तो झट से फोन उठा लिया। जरूर माँ जी को मेरा मालपुआ पसंद आए होंगे। हाय हाय गोमती, कैसा टिफिन लाई थी तू, और तेरी बहू ने तुझे कैसा दे दिया। एक तो मक्खी भी लग रही है, ऊपर से खराब हो गया और जलाए भी हैं तेरी बहू ने मालपुए। भाई इसे तो कुत्ता भी नहीं खाना चाहेगा। अच्छा हुआ जो अपने तेरी बड़ी बहू के हाथ का खाना खा लिया। पहले अगर इसे खा लेते तो मूड ही खराब हो जाता। बात तो सही है, मेरी छोटी बहू कम खाना बनाती है ना, और क्या पता सुबह का बना इस वक्त खराब हो गया। कोई बात नहीं, मेरी बड़ी बहू के खाने में ऐसा कभी नहीं हो सकता, उसे बहुत एक्सपीरियंस है। माँ जी, मैंने अपनी तारीफ सुनने के लिए आपको फोन किया था, लेकिन आप लोगों को एहसास ही नहीं है कि मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ। मेरे खाने की बेइज्जती हुई फिर से, और ये सब उस गरीब गंवार जेठानी की वजह से हुआ है, और उनको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे ईशानी, वैसे तो तुम अब सुबह सुबह टिफिन बनाने लग गई हो। रात के डिनर में क्या बनाना चाहती हो बताओ? मुझे कुछ नहीं बनाना, जितनी तारीफ आपकी होती है ना, आप ही खाना बनाओ। मैं सिर्फ सुबह का टिफिन ही बनाया करूंगी। अरे ईशानी, तुम्हें अचानक से क्या हो गया? अभी तो मूड ठीक था, आपके रहते कुछ ठीक कैसे हो सकता है? ईशानी बड़बड़ाकर वहां से चली जाती है। तब मोहिनी बाजार जाकर सब्जी खरीदती है। मेरे तो अभी तक समझ नहीं आया कि ईशानी के मूड को क्या हुआ। खैर कोई बात नहीं, सांभर डोसा बना लेती हूँ। भैया 1 किलो लौकी, 1 किलो बैंगन, आधा किलो गाजर, आलू और हरी मिर्च, धनिया फ्री में देना। अरे मैडम, आप हमेशा हमसे सब्जी ले जाते हो, आपको तो बिना कहे मैं फ्री में धनिया दे देता हूँ, ये लीजिए। हरी हरी सब्जियां लेकर मोहिनी वहां से चली जाती है और कुछ सूखे मसाले लेकर भी घर आती है और उन्हें सिलबट्टे पर पीसने लगती है। उसे देख ईशानी, अरे ओ जेठानी जी, ये गांव वाला काम क्यों कर रही हो? अब आप अमीर ससुराल में हो, अमीर वाली तकनीक से खाना बनाया करो। ये सब आप मिक्सी में भी पीस सकती हो। ईशानी, जो स्वाद सिलबट्टे में सूखे मसाले को पीस कर हाथों से आता है ना, वो बात मशीन में नहीं है, और उसकी खुशबू भी खत्म हो जाती है। एक दिन तुम ऐसा करके देखो, तुम्हें अंतर समझ आ जाएगा। पर वैसे भी सांभर के लिए खड़े मसाले हाथ से ही पीसो तो बढ़िया रहता है। शाम को गोलू ट्यूशन से पढ़कर आ जाता है। वहीं ईशानी एक पतीले में सांभर बनाती है, दूसरे पर इडली बनाती है। तब इडली बन जाने पर,
मम्मी मम्मी आपने खाना बना दिया, जल्दी से दे दो, बहुत भूख लग रही है। आज मैंने टिफिन में अच्छे से खाना नहीं खाया और दोपहर से भूख लग रही है। क्यों, चाची ने इतने टेस्टी मालपुआ बनाए थे, उसे खाकर भी पेट नहीं भरा? मम्मी वो मालपुआ मैंने और साक्षी ने खाया था, वो जले हुए थे मालपुआ थे, कड़वा कड़वा लग रहा था। अपनी मेरा टिफिन खोल कर नहीं देखा क्या? अभी तक है, ये लो यही रखा है। अच्छा ये ले, इडली सांभर खा, बन गए हैं ये। माँ तो माँ, बेटा भी ऐसा ही निकला, मेरे बनाए खाने में नुक्स निकाला, अब इसका सांभर इडली गया। मोहिनी गोलू को बाहर डाइनिंग टेबल पर बिठाकर आती है। इतने में ईशानी सांभर मसाला में 2 चम्मच नमक और काली मिर्च डाल देती है और झट से मिला देती है। अब पता चलेगा इस गवार को, जब पापा जी और बाकी सबसे डांट पड़ेगी। शाम को सब खाना खाते हैं, तब घर के सारे जने सांभर इडली खाकर झट से पानी पीने लगते हैं। ओहो बहू, आज तूने ये क्या किया, इतना ज्यादा नमक तू तो कभी भी नहीं डालती, और काली मिर्च भी इतनी तेज डाली, जबकि इसमें लाल मिर्च भी है। हाँ मोहिनी, आज तुमने सही खाना नहीं बनाया। क्या भाभी, बस टिफिन का खाना ही आप अच्छा बनाना जानती हो क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने तो एकदम ठीक से सब कुछ बनाया और मसाले डाले हैं। गोलू ने तो सबसे पहले खाया, उसे इतनी मिर्च नहीं लगी। हो सकता है भाभी आपने गोलू को कम मिर्च मसाले का दिया हो और बाद में हमारे लिए बढ़ा दिया हो। कोई बात नहीं, लेकिन ये तेज नमक वाला सांभर तो नहीं खा पाएंगे हम, और मेरे बस की भी नहीं है। हम बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, पास वाले रेस्टोरेंट से, 15 मिनट में खाना आ जाएगा। सभी ईशानी की बात को मानते हैं और बाहर से मंगवा कर खाना खाते हैं, जो कि मोहिनी को पसंद नहीं आता। ईशानी मन ही मन खुश होती है। बस अब से इस तरह की आग लगाना शुरू। कुछ ही दिन में गोमती 4 धाम की यात्रा पूरी करके घर आ जाती है, और ईशानी भी बीच बीच में मोहिनी के खाने को गड़बड़ करके या उसके खाने को खराब कर देती, जिससे सास ससुर मोहिनी को डांटने लगते और टिफिन में भी हेराफेरी करती, जिससे अबीर भी मोहिनी पर बिगड़ जाता है। कमरे के बाहर सुनकर ईशानी, कहीं ऐसा तो नहीं है ज्यादा तारीफ सुनने के बाद अब तुमसे टिफिन और डिनर ये अच्छे से नहीं बन पा रहा है? देखो कल टिफिन में बढ़िया सा बनाना। जी अबीर जी, ऐसा ही होगा। ऐसा तो होने नहीं दूंगी गरीब जेठानी जी, और रेडी होगा मेरा टिफिन, यानी कि चीज पास्ता। ईशानी अगली सुबह जल्दी उठकर चीज पास्ता बनाकर गोलू और अबीर के लिए टिफिन पैक कर देती है, और जब मोहिनी कोई सब्जी बना रही होती है तो सिलेंडर बंद करके पाइप निकाल देती है। 15 मिनट बाद ईशानी आती है। जेठानी जी, ओ जेठानी जी, 7:30 हो गए, उनका स्कूल और ऑफिस जाने का वक्त हो गया। आपकी आलू टमाटर की सब्जी तो बनी नहीं, देखो सिलेंडर खत्म हो गया, लेकिन मैंने आज चीज पास्ता ज्यादा बनाया था तो मैं वही टिफिन में दे देती हूँ। हे भगवान, सिलेंडर अभी कैसे खत्म हो सकता है? मैंने तो 10 दिन पहले ही बुक किया था, पर चलो अच्छी बात है, तुमने टिफिन तैयार कर दिया, तुम ही दे दो। मोहिनी भोली होती है, ईशानी की चाल को समझ नहीं पाती। ईशानी तीनों को टिफिन दे देती है। पास्ता अच्छा होता है, लेकिन पेट किसी का नहीं भरता। यार ये चीज पास्ता तो ठंडा अच्छा नहीं लग रहा है ऑफिस में, और भूख तो रोटी सब्जी से ही मिटती है। हाँ भैया, लेकिन ईशानी बता रही थी आज सिलेंडर खत्म हो गया, इसलिए भाभी टिफिन नहीं बना पाई। चलो कोई नहीं। वहीं मोहिनी जब घर पर दूसरा सिलेंडर लगाने वाली होती है तो सिलेंडर के वजन से पता लगा लेती है। अरे इसमें तो भी बहुत गैस है, फिर ईशानी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? और पाइप निकला हुआ है, उसने टिफिन के चक्कर में मेरे साथ ऐसा क्यों किया होगा भला? ऐसे ही 2 दिन बाद ईशानी की सहेली किंजल और पारुल घर आते हैं। अरे आंटी जी नमस्ते, आपकी इजाजत हो तो आपकी दोनों बहू को आज हम बाहर ले जाएं, मतलब घर में बहुत काम रहता है, तो सोच रहे थे हम भी पिकनिक मनाकर आ जाएं। हाँ आंटी जी, कल मेरा बर्थडे है तो मैं आज ही इसके साथ सेलिब्रेट कर लूंगी। ठीक है, तुम मेरी दोनों बहुओं को ले जाओ, अब पिकनिक पर जा रहे हो, घर का टिफिन तो होना ही चाहिए ना। ईशानी बहू, मोहिनी बहू, कुछ अच्छा सा स्पेशल बना लो पारुल का बर्थडे के लिए। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, तुम दोनों यहीं बैठो, मैं बाजार से कुछ लेकर आती हूँ। मैं तो कल ही बाजार से सामान ले आई थी, तो मैं वही बनाना शुरू कर देती हूँ। मोहिनी बाहर से समोसे लाकर ईशानी की सहेलियों को चाय समोसे परोस देती है। वहीं ईशानी नॉनवेज और इंस्टेंट फूड पैकेट लेकर आती है, और नॉनवेज चिकन बिरयानी, चिकन कबाब लेकर आती है, और मोहिनी वेजिटेरियन पाव भाजी, कटलेट्स, देसी नूडल्स का टिफिन पैक करती है। दोनों बहू अच्छे से तैयार होकर सहेलियों के साथ नूरजहां गार्डन पहुंच जाती हैं, जहां सुंदर सुंदर फूलों से साइड में बोटिंग एरिया था। वाह, फाइनली हम यहाँ पहुंच गए। चलो सबसे पहले केक कट करते हैं, मैं केक ले आई थी। पारुल को टियारा पहनकर किंजल उसे केक कटवाती है। फिर खाना खाने के लिए दोनों बहू का टिफिन खुलता है। बड़ी बहू के टिफिन से खाने की जो खुशबू आती है, पारुल पहले ही टूट पड़ती है। वाह, पाव भाजी मोहिनी दीदी, मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि पाव भाजी लाओगी, बहुत अच्छी है, और टिफिन में तो वही होता है जिसके खोलते खुशबू आ जाए। थैंक यू। पारुल तो मेरी फ्रेंड है ना, तुझे सबसे पहले मेरे टिफिन खाने चाहिए थे ना। देखा, मैंने तेरे लिए नॉनवेज बनाया है।
ईशानी जैसे ही अपना टिफिन खोलकर पारुल को देती है तो एक बाइट खाती है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं होता। फिर वो कबाब खाने जाती है तो कुत्ता आकर कबाब खराब कर देता है। ओहो, दुष्ट कहेंगे, इसने कबाब भी बर्बाद कर दिए। क्या ईशानी, अब तो हमें मोहिनी दीदी का ही लंच खाना पड़ेगा। वैसे उन्होंने देसी चाउमीन भी बनाई है। थैंक यू सो मच मोहिनी दीदी, आपका टिफिन बेस्ट है। कुछ खाने का काम चालू करोगे ना तो पक्का ऑफिस वाले लोग आपके हाथ के बना टिफिन के दीवाने हो जाएंगे। अच्छा, यही बात इन्होंने भी कही थी, मैं सोचूंगी इस बारे में। यहाँ भी सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा टिफिन तो किसी को पसंद ही नहीं आता। दिन गुजरते हैं, अबीर के ऑफिस वाले मोहिनी के बने टिफिन की बहुत तारीफ करते हैं, इसलिए वो टिफिन सर्विस चालू कर देती है, जिससे ईशानी को बहुत जलन होती है और कम दाम पर वो लोगों को बढ़िया खाना भी दे देती है। और एक दिन सास भी एकादशी के अवसर पर मंदिर पर बड़ी बहू के साथ से छोटी छोटी टिफिन बनवा कर ले जाती है। यही देख ईशानी पास्ता, नूडल्स, समोसे, मोमोज का टिफिन तैयार करके गरीबों को खिलाती है, लेकिन गरीब लोग उसके हाथ का खाना खाते नहीं है, या तो फेंक देते हैं। सभी गरीब मोहिनी के बने कढ़ी चावल के लिए लाइन लगाते हैं। अरे बेटा, तुमने बहुत अच्छे कढ़ी चावल बनाए, एक टिफिन और मिलेगा क्या मेरे बहू बेटे के लिए घर ले जाने को? हाँ दादी जी, ये लीजिए, ये खाने के लिए ही तो है। अरे वो मेरी देवरानी भी टिफिन बांट रही है, आप वो भी खा लो। नहीं बेटा, मुझे वो आजकल के जमाने का खाना पसंद नहीं आया, तो मेरे बहू बेटे भी नहीं खाएंगे। चलती हूँ, शुक्रिया बेटा। देखा ईशानी बहू, मैंने तुझे बोला था ये आजकल के ऊट पटांग चीज भंडारे के लिए नहीं बटती, फिर भी तू नहीं समझी। हाँ माँ जी, अब आप मुझे फिर से मत बताना कि आपकी गरीब बहू का टिफिन ही बहुत बढ़िया है। यहाँ मैं अमीर होकर सबको अमीर खाना खिलाना चाहती हूँ, लेकिन किसी को खाना ही नहीं है। बहू, बात अमीर गरीब की नहीं है। माँ जी, मुझे तो लगता है कि जेठानी जी ने जानबूझकर मेरा खाना खराब किया है। ईशानी, मंदिर के बीचों बीच तुम ये क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारा खाना खराब क्यों करूंगी, जबकि मेरे साथ ऐसा कई बार किया है। जानबूझकर मेरे बेटे को खराब टिफिन दिया और सिलेंडर भी निकाल दिया। लगता है मुझे पता नहीं चलेगा। हाँ, किया मैंने ऐसा। तो जब देखो यही सुनने को मिलता है कि बड़ी बहू का गरीब बहू का टिफिन अच्छा है, अमीर वाली तो कुछ है ही नहीं। जैसे कि दोनों के बीच मंदिर में काफी बहस हो जाती है। दोनों घर लौट आती हैं। वहीं मोहिनी के बने खाने की इतनी तारीफ होती है कि सरकारी अस्पताल में उसका ही टिफिन पैक होकर जाया करता था, जहां वो फ्री सेवा करती थी। और अब घर में इतनी लड़ाई होती है कि दोनों पति भी उन दोनों के झगड़े से परेशान थे। तब अचानक से वो दो टिफिन ले जाने लगते हैं और ऐसा एक हफ्ते तक चलता है, जिससे दोनों बीवियां परेशान हो जाती हैं। हे भगवान, पहले तो मैं एक टिफिन बनाने से परेशान थी, अब ये दो टिफिन क्यों ले जाते हैं? मुझे तो गड़बड़ लगती है। तुम्हें नहीं लगता ईशानी, हमें अपना गुस्सा साइड रखकर अपने अपने पति पर नजर रखनी चाहिए? कहीं वो दोनों किसी लड़की के साथ तो टिफिन नहीं खाते अब हमारा। दीदी ऐसा मत बोलो, कल रात को मैंने उन्हें किसी से हंस कर बातें करते हुए भी देखा था मैसेज पर। क्या सच में? अरे जल्दी से हमारा दोनों टिफिन लेकर आओ, आज हमें इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है और वहीं लंच करेंगे। जरूरी है इम्पोर्टेंट मीटिंग? कोई लड़की होगी? आज तो हमें पर्दाफाश करना होगा। दोनों बहू अपने अपने पतियों को टिफिन दे देती हैं, जिसके बाद छुपकर ऑफिस तक पीछा करती है। लेकिन ऑफिस के बाद तुरंत दोनों कैफे के लिए निकल जाते हैं, जहां एक सुंदर सी लड़की बैठी थी। अरे वाह, आज कुछ अलग है टिफिन में। वो फ्राइड राइस और तुम्हारा टिफिन में आलोक, अच्छा फ्रेंच टोस्ट। चलो अपने हाथों से खिला दो, इसके बाद में तुम्हें मिलने से रही। क्यों नहीं, बिल्कुल इस प्यार के साथ खिलाऊंगा जैसे पहले खिलाता था। दोनों पति अपने हाथ से तमन्ना को खिलाने लगते हैं कि तभी दोनों बीवियां आ जाती हैं। आलोक, ये सब क्या चल रहा है? ये 2 टिफिन मैंने तुम्हारे लिए बनाए थे। इतने दिन से 2 टिफिन बनाकर परेशान हो रही हूँ और यहाँ ये सब चल रहा है। जेठ जी आप भी? हाँ, और आप मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं? और दोनों भाई एक ही लड़की के साथ? हाँ तो क्या हुआ, आप लोगों को जलन क्यों हो रही है? घर पर तो लड़ते रहते हो। नहीं, दीदी और मैं नहीं लड़ते, हम दोनों अब से साथ हैं। और जब तक इस लड़की को टिफिन खिलाते रहोगे, हम तो आपका टिफिन बनाएंगे भी नहीं। पक्का ना? सोच लो, क्योंकि मैं इन दोनों को कुछ ही दिनों में अपने साथ ले जाने वाली हूँ। अरे पर क्यों? क्योंकि मेरी बचपन की दोस्त की शादी है। अब 3-4 दिन तुम्हारे हाथ का टिफिन तो खाऊंगा नहीं। और मेरा भाई भी इसके छोटे भाई जैसा है, वो भी शादी में जाएगा और तुम लोग भी चलना। अभी वो लंदन से आई है सीधा हमसे मिलने, इसलिए 2 टिफिन ले जा रहे थे ताकि उसे रोज घर का खाना मिले, जो लंदन में उसने बहुत मिस किया। अच्छा ऐसा क्या? हम तो पता नहीं क्या समझ रहे थे। जो भी समझ रहे थे भाभी, अच्छा समझ रहे थे। कम से कम आप दोनों की लड़ाई बंद हो गई और आप दोनों साथ रहने लग गई और टिफिन भी अच्छा अच्छा बनाकर देने लग गई। ये तो है। आप दोनों सच में बहुत अच्छा टिफिन बनाती हो। अच्छा अब मैं चलती हूँ, क्योंकि मेरे 2 फ्रेंड्स और हैं, उनके साथ भी हैंग आउट करना है। Why not? Congratulations for your new journey.
इस तरह तमन्ना वहां से चली जाती है। दोनों देवरानी जेठानी भी एक दूसरे के गले लगकर पुरानी बातों को भूल जाती हैं और रोज पतियों के लिए अच्छा अच्छा टिफिन बनाकर देने लगते हैं। साथ ही गरीब बहू का टिफिन सर्विस चलने लगता है, जिससे वो अपने बच्चों के लिए फ्यूचर